हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना ट्यूटोरियल प्रॉपर क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का मैथ। और इसमें हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हम हल करेंगे। अगर आप इससे पहले वाले प्रश्नावलियों को अगर आपने हल नहीं किया है, अगर आपको किसी भी प्रकार के किसी सवाल को बनाने में दिक्कत होती है, तो उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। और उन सभी वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा और वहाँ पे मैं उन सभी वीडियो का मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली जो 9.1 को हल करने वाले हैं, उसमें किस प्रकार के सवाल हैं, किस प्रकार के प्रश्न हैं, उनको हम हल करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जोड़िए, ठीक ना। यानी इन सभी को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। और इन सबको जोड़ने के लिए देखिए, सबसे पहला तरीका क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, ये जो है चर मान है, जो ABCD की जो वर्णमालाएँ दी गई हैं वो सभी क्या है, चर मान है। और ये जो नंबर दिया गया है प्राकृत संख्या, ये इसको कहते हैं अचर मान। अचर मान कहने का मतलब कि यह 3 है तो 3 है, यह 4 नहीं हो सकता, ठीक ना। लेकिन यह x का मान, y का मान जो है वह घटता बढ़ता रहता है। कभी आप किसी वस्तु का मूल्य x मान लेते हैं और लास्ट में उसका जब आप निकालते हैं सॉल्यूशन, तो x का मान आपको 150, 200, 300, 400 आता है। यानी वहाँ पर क्या हो रहा है कि x का और y का मान जो है कम और ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, चर मान कहते हैं। यानी वह उसका मान ऊपर नीचे कम या ज़्यादा होते रहता है। अब आगे इसको देखते हैं बनाना कैसे है इस सवाल को। सवाल पहला है, पहला कह रहा है कि जोड़िए। हम यहाँ क्वेश्चन A नंबर लिखते हैं। ए में दिया हुआ है x, y और कॉमा दे करके 3x, y दिया हुआ है। और इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में देखेंगे हम, यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ भी एक्स वाई है, लेकिन यहाँ 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 3 ठो एक्स वाई है। और यहाँ देखिए क्या है, एक्स और वाई दिया हुआ है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पर एक एक्स वाई है, ठीक ना। यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है कि हम यहाँ पर एक लिखें। जैसे मान लीजिए कोई गिलास है, ये हमने यहाँ पर क्या किया, गिलास का चित्र बना दिया। ये गिलास हो गया आपका। अगर इसके सामने हम अगर 3 लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर गिलास जो है 3 ठो है। अगर हम एक और गिलास यहाँ बनाते हैं, ठीक ना, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर एक गिलास है। अगर कह दिया जाए कि इन दोनों को जोड़िए, आप क्या करना है, जोड़िए, तो क्या होगा, यहाँ पर 3 गिलास है और यहाँ पर 1 गिलास है। यानी टोटल मिलकर कितना गिलास हो गया, यहाँ पर 4 गिलास हो गया, ठीक ना। क्या हो गया, यह 4 गिलास हो गया। अब यहाँ पर यह जरूर नहीं है कि आप यहाँ पर 1 लिखेंगे तभी 1 गिलास कहलाएगा। यह ऐसे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 1 ही गिलास है और यहाँ पर 1 गिलास लिखने के बाद यहाँ 3 लिखने का मतलब हुआ कि यहाँ पर 3 गिलास है। उसी प्रकार से यहाँ जरूर नहीं है कि आप 1 ही लिखें। यहाँ x और y देखते ही आपको ऐसे पता चल रहा है कि यहाँ पर 1 ही x है और 1 ही y है और यहाँ पर 3 है। अब इसको हम जोड़ते हैं, सॉल्व करेंगे। x और y, और यहाँ पर जोड़ने का कहा गया है, जोड़ने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर जोड़ का निशान देते हैं, यानी प्लस का। और 3xy लिखते हैं और बराबर जब करेंगे तो यहाँ देखिए 3 ठो है और यहाँ पर 1 ठो है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, आपका 4xy हो जाएगा। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही आसान से बनने वाला एक क्वेश्चन है। उसके बाद हम B नंबर देख लेते हैं कि B नंबर कैसे बनाइएगा। हो सकता है आपको किसी प्रकार का डाउट हो। हम सभी प्रश्नों को इसमें से नहीं बनाने वाले हैं, आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इन सभी सवालों को आपको बनाना होगा। इसमें से हमको जो लग रहा है कि आपको बता देना चाहिए, वही हम बताएंगे। हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, B नंबर क्वेश्चन है, x² प्लस 3x और दूसरा दिया हुआ है पद 2x प्लस 9। इन दोनों को क्या करना है, आपस में जोड़ना है। हम यहाँ पर जोड़ते हैं उसको। यहाँ पर हम सॉल्व लिखेंगे। अब हम इन दोनों को हम जोड़ते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 9। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका पावर 2 है और यहाँ पर आपको कोई भी नहीं दिख रहा है जिसका पावर 2 दिया हुआ है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह अकेले रह जाएगा, यानी x का पावर 3 और 2 मिलकर के हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5x और 9 जो है अकेले बच गया, यानी यहाँ पर 9 लिख देंगे और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। और उसके बाद हम लास्ट आपका बताएंगे H नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है H वाला, इसको इसलिए इन सबको मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप बना लीजिएगा। और यहाँ पर H बताते हैं कि H को हो सकता है यहाँ आप किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना करें, इसलिए मैं इसको भी बना देता हूँ, यह भी बाकी, लेकिन फिर भी इसको मैं बता देता हूँ क्या इसका आंसर आएगा और कैसे इसको हल करेंगे। तो H नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है, H नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह है 2x/3 और यहाँ पर दिया हुआ है 1x/3 और -x दिया हुआ है, और सबको हमको क्या करना है, जोड़ देना है। तो हम इसको हल करते हैं, लिखते हैं 2x/3 प्लस यहाँ पर 1x का मतलब हुआ है x, ठीक ना, x/3 और यहाँ पर लिखते हैं माइनस। इन सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी यहाँ पर x दिया हुआ है, x लिखते हैं और जोड़ने के लिए कहा गया है, ठीक ना। तो यहाँ हम जोड़ का निशान लगाते हैं। ये तो क्या था आपका -x था, हमने यहाँ पर लिख दिया और जोड़ने के लिए कहा गया, इसलिए हम यहाँ पर जोड़ का निशान देते हैं। अब देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो हम यहाँ बता देते हैं। देखिए अगर प्लस को प्लस से अगर मल्टीप्लाई किया जाए या कहें इस तरह से आपको देखने को मिल जाए कि डबल यहाँ भी प्लस हो या और यहाँ भी प्लस हो, तो क्या होगा, यानी डबल निशान जब एक जगह ही आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो निशान दिया हुआ है तो इन दोनों को हम कैसे हल करेंगे। तो इसका आसान सोल्यूशन है कि अगर दो निशान दिया हुआ है तो दोनों को मिलाकर हम एक निशान बना लेते हैं। जैसे यहाँ प्लस और प्लस होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक निशान देंगे प्लस। अगर माइनस और माइनस दिया होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना कहा जाता है, यानी गुणा करना कहा जाता है, लेकिन हम आपको यहाँ पर आसान भाषा में बता रहे हैं कि दोनों को मर्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह प्लस और माइनस मिलकर हो जाता है आपका माइनस। अगर आपको पहले ही माइनस हो और बाद में प्लस हो तो क्या होगा, यहाँ भी आपको क्या होता है कि प्लस होगा एक निशान और दूसरा क्या होगा, माइनस होगा और एक प्लस होगा, तो क्या होगा यहाँ भी माइनस होगा। आपको कैसे याद रहेगा इसको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर ये दोनों क्या है, सेम निशान है, जब सेम निशान है तो यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ भी देखिए दोनों सेम निशान है यानी माइनस माइनस है तो प्लस हुआ। क्या हुआ, सेम निशान प्लस, सेम निशान प्लस, लेकिन डिफरेंट जब आ रहा है, एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है तो माइनस। यहाँ भी डिफरेंट है, एक पहले माइनस है और बाद में प्लस है इसलिए माइनस। तो यह आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब दोनों सेम निशान होगा तो प्लस हो जाएगा और जैसे ही डिफरेंट होगा तो क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। तो उसी को हम देखते हुए यहाँ बनाएंगे, यह प्लस और माइनस मिल, यहाँ हम नीचे एक मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी अंक में किसी भी संख्या को अगर हम एक से डिवाइड करते हैं, एक से भाग लगाते हैं, तो उसकी वैल्यू में क्या होता है कि इस प्रकार की कोई अंतर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर 5 है और 5 में हम 1 से अगर भाग लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यह 5 बार में ही कटेगा, यानी इसके वैल्यू में क्या हुआ, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं हुआ अगर हम 1 से भाग लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर हम एक नीचे लिख सकते हैं। अब देखिए इसका हम अगर एलसीएम निकालें, ठीक ना, इसका अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या होता है, 3 आता है। हम यहाँ पर 3 लिख लेते हैं कि इसका एलसीएम 3 आया। और यहाँ पर हम क्या होता है कि जब दोनों का अगर 3 है तो हम सेम संख्या को लिख सकते हैं, या ऐसे आइए देख लेते हैं 3, उसी प्रकार 3 से यहाँ हम डिवाइड किए, भाग दिए तो एक बार में ही कट गया, और 1 से जब हम x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। और 1 से हम इसमें डिवाइड करते हैं तो 3 बार में जाएगा, और 3 से जब हम इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर
3x हो जाएगा, ठीक ना। 2x और x मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ इसके आगे प्लस है और इसके भी आगे क्या हुआ है, प्लस छुपा हुआ है, यानी दोनों सेम कंडीशन के हैं, इसलिए क्या हो जाता है कि दोनों एक साथ हो जाएंगे, यानी 3x हो जाएगा। और ये -3 है तो -3x लिखते हैं और नीचे हम 3 लिखते हैं। तो 3x में से 3x क्या करेंगे, माइनस जब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और नीचे आपका 3 हो जाएगा। और किसी भी जीरो में, ठीक ना, जीरो में अगर किसी भी संख्या से 2 हो, 3 हो, 4 हो, 1 हो, अगर नीचे कोई भी संख्या हो, लेकिन अगर ऊपर आपका, यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पहले व्यंजक में से दूसरे को घटाइए। यानी कहा गया है कि पहला जो व्यंजक दिया हुआ है, यहाँ कोमा दिया हुआ है, इसका मतलब यह पहला हो गया और यह क्या हो गया, दूसरा हो गया। इसमें भी यहाँ जो कमा दिया हुआ है, इसका मतलब यह पहला और यह दूसरा हुआ। इसी तरह से आप सबको आप देख सकते हैं। यहाँ भी देखिए ये थोड़ा लंबा है और यहाँ कमा दिया हुआ मतलब कि यह 1 हो गया और दूसरा संख्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया। तो हमको क्या करना है, एक संख्या में से, यानी एक व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटाना है, इसको व्यंजक कहा जा रहा है, ठीक ना। तो इसको हम देख लेते हैं कि कैसे इसको घटाना है। पहले सवाल को हम उतारते हैं यहाँ पर, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर दूसरा का, यानी 2 नंबर क्वेश्चन है, उसका ए में दिया हुआ है 22x, ठीक ना, 22x कोमा 10x दिया हुआ है। और यहाँ का लिखा था घटाने के लिए, यानी घटाव करना है, ठीक ना। क्या करना है, आपको घटाव करना है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे कि 22x माइनस लिखेंगे। जब घटाव का है तो हम अपने तरफ से यहाँ पर घटाव का निशान देंगे और 10x लिखेंगे। और जब 22 में से 10x जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका 12x हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन, तो सी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सी नंबर क्वेश्चन क्या है, यह थोड़ा हो सकता है कि ऑप्शन ना बने, या बने भी तो थोड़ा दिक्कत हो। तो इसको हम लिखते हैं पहले सवाल को, a² + 1 और कोमा दिया हुआ है, यानी एक व्यंजक हो गया और दूसरा व्यंजक दिया हुआ है -2a, ठीक ना। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है a² + 1 और दूसरा व्यंजक क्या है, दूसरा व्यंजक है -2a दिया हुआ है। लेकिन करना क्या है, घटाव करना है। पहले में से दूसरे को क्या करना है, घटाना है। यानी यह एक पहला दूसरा व्यंजक हुआ, यह पहला व्यंजक हुआ, ठीक ना। दोनों को हमने यहाँ पर लिख दिया और घटाने के लिए कहा है तो हम यहाँ पर घटाव का निशान देते हैं, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो a² + 1 और देखिए अभी हमने बताया कि यहाँ पर सेम क्या है, यहाँ पर जब सेम निशान होता है तो दोनों को बदले में हम क्या लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं। और यहाँ भी वही चीज़ मिल रहा है कि दोनों, देखिए यहाँ पर 2 निशान आपको मिल गया देखने के लिए, यानी माइनस और फिर माइनस। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों की जगह पर हम लिख सकते हैं प्लस। अभी हमने बताया कि सेम चिन्ह होगा तो प्लस हो जाता है, भले यहाँ प्लस प्लस होता है वो भी प्लस, माइनस माइनस है तो भी प्लस, ठीक ना। अब 2a लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे, ठीक ना। अब यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आपकी किताब में दिया हुआ है कि a² + 2a और +1 आंसर इसका दिया हुआ है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 1+, ठीक ना। यहाँ पहले हम घेर लेते हैं 1+। इसके बाद हम इन सभी प्रश्नों को आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप इसको सॉल्व कीजिए और बनाइए। लेकिन इसमें भी हमको लग रहा है कि इसमें हो सकता है आपको दिक्कत हो, इसलिए इसको बता देते हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा है ना। यह कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप देखते ही क्या होता है बहुत, इसलिए इसको समझा देते हैं कि कैसे आप इसको बनाइएगा। तो पहले हम क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं। यह नंबर जो है, यह 2 का जी नंबर क्वेश्चन है और यहाँ हम लिखते हैं 6x + y + 4z और -8। यह एक क्या हो गया, व्यंजक हो गया। दूसरा व्यंजक क्या है, दूसरा व्यंजक दिया हुआ है, यहीं पर लिखते हैं -2y + x -5z
और प्लस 8 दिया हुआ है। यह एक अलग व्यंजक है, यह एक अलग व्यंजक है। दोनों को क्या करना है, हमको घटाना है। यानी कहा गया है कि पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को क्या करना है, आपको घटाना है। यानी इसमें से इसको घटाना है। इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। अब हम घटाना शुरू करते हैं, यानी इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। पहले दूसरा व्यंजक क्या है, -2y प्लस x -5z और प्लस 8 दिया हुआ है। और क्या कहा गया है कि पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना है, तो हम यहाँ पर घटाते हैं, ठीक ना। अब यहीं पर आप देखिए कैसे इसको बनाएंगे। सबसे पहले पहले वाले को हम उतार लेते हैं, लिख लेते हैं। तो -6x + y + 4z -8। अब इसके बाद हमको क्या होता है कि माइनस का निशान देना है। माइनस का निशान देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या करना है कि देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, यानी यह जो माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सभी पर असर डालेगा, ना कि पहले वाले पे। ये पहले वाले पर भी डालेगा, दूसरे वाले पर भी डालेगा, थर्ड वाले पर और फोर्थ वाले पर, सब पर यह असर डालेगा जब इस ब्रैकेट के अंदर यह माइनस घुसेगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। सेम है इसलिए प्लस, हमने बोला कि सेम जब होगा तो प्लस हो जाएगा। और जब यह जो है इसके पास जाएगा तो यहाँ देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिफरेंट हो गया, यानी यहाँ माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और 2y लिख लेते हैं। 2y और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस डिफरेंट है इसलिए -x हो गया। फिर यह माइनस इसके सामने जाएगा, यहाँ भी क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। तो माइनस माइनस क्या होगा, यानी सेम है तो प्लस और 5z लिखते हैं। फिर यह -8 के पास गया और 8 के आगे प्लस लिखा हुआ है, डिफरेंट हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिफरेंट होते ही माइनस हम लिख देंगे और ये आपका इस तरह से बना। और आगे क्या होगा, अगला कदम होगा, यहाँ देखिए यहाँ पर 6 क्या है, x है, और यहाँ क्या है, x है। यानी हमको x ढूंढना है इसमें, कहाँ कहाँ x है। तो यहाँ x मिला और एक यहाँ x मिला, लेकिन यहाँ पर 6x है और यहाँ पर 1x है, और दोनों माइनस में ही है, ठीक ना। तो दोनों माइनस है तो दोनों एक साथ हो जाएंगे, यानी 6 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन इन दोनों के आगे माइनस का निशान है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस देते हैं। अब हम क्या करेंगे, y ढूंढेंगे कि y कहाँ कहाँ है। तो एक y यहाँ आपको मिला और दूसरा y आपको यहाँ मिला। यह भी प्लस में है और यह भी प्लस में है, यानी 2y और 1y मिलकर के क्या हो जाएगा, आपका 3y हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं +3y, क्योंकि इनके सामने प्लस का निशान दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस लिखते हैं। फिर हम z पर आते हैं कि z कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो z यहाँ भी है और z यहाँ भी है, और इसके पास भी, इसके सामने भी प्लस का निशान और इसके सामने भी प्लस का निशान, यानी दोनों एक हो जाएंगे, लेकिन उनके आगे हम प्लस का निशान देंगे। तो इनके आगे हम प्लस का निशान देते हुए दोनों को जोड़ करके 9z लिख लेते हैं। यहाँ 8 है और यहाँ 8 है, लेकिन दोनों के सामने क्या है, तीसरा नंबर में कहा है कि सरल कीजिए। यानी यहाँ पर जिस कंडीशन में जिस अंक को, जिस संख्या को जिस तरह से लिख दिया गया है, उसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। और यहाँ पर क्या किया गया था कि अलग अलग व्यंजक दिया गया था, ठीक ना, और उन सभी के सामने पहले लिख दिया गया कि जोड़िए, और यहाँ कहा गया था कि आप घटाइए। लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई जोड़ने और घटाने की बात नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग व्यंजक नहीं है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल एक ही व्यंजक है, और इसी में आपको जोड़ और घटाव का निशान पहले से ही दे दिया गया है, आपको उसके अनुसार हल करना है। तो देखिए यह सवाल और यह सवाल सेम दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से पहला बना देते हैं, और इसमें पावर वाले दी गई है, यानी y का पावर 3 है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, ठीक ना। तो इस तरह से यह लगभग ये दोनों क्वेश्चन एक जैसा है, यह दोनों क्वेश्चन एक जैसा है, इसलिए हम इसमें से ए नंबर बता देते हैं और इसमें से हम बी या डी बता देंगे, ठीक ना। तो पहले हम एक देख लेते हैं, 3 का ए क्वेश्चन क्या कह रहा है।
3 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर जो क्वेश्चन है वह दिया है 2x माइनस 3y माइनस 7x प्लस 2x माइनस y प्लस 2। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ हम x देखेंगे कहाँ कहाँ x है, एक x यहाँ है और एक x यहाँ है, तो 2x और 2x मिलकर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ भी x है लेकिन यह माइनस में दिया हुआ है, इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले जोड़ लेते हैं फिर हम घटाने का कार्य करेंगे। तो 2x क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। और हम यहाँ पर देखते हैं 3y और यहाँ एक y है यानी 1y है, तो 3y और 1y क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, यानी दोनों सेम है, दोनों के सामने सेम निशान होने के कारण दोनों एक साथ हो जाएंगे, यानी यहाँ भी 4y हो जाएगा, लेकिन इनके आगे हम माइनस लगाएंगे। उसके बाद बचा है 7x यानी माइनस 7x और बचा हुआ है आपका 2, तो हमने 2 लिख दिया यहाँ। अब यहाँ देखिए 4x और उसके बाद हम इसमें से डी नंबर क्वेश्चन को बता देते हैं और आप क्या कीजिएगा बी नंबर क्वेश्चन बना लीजिएगा, और इसमें सी नंबर क्वेश्चन छोड़ते हैं, आप सी भी बना लीजिएगा इसके अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग आप इसको बना लीजिए। डी नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 8x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 6y स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए अब हम देखेंगे किसके किसके ऊपर, यानी x के पावर 2 दिया हुआ है यानी x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक यहाँ है एक यहाँ पर है, ठीक ना, 2 जगह है। तो यहाँ उसके बाद हम x और y को देखते हैं, यहाँ 5xy है और यहाँ भी xy है, लेकिन यहाँ पर 2xy है, तो 5 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा आपका 7xy हो जाएगा। हम 7xy लिखते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है 3y स्क्वायर और यहाँ दिया हुआ है 6y स्क्वायर, यानी 6 है और उसमें हम 3 क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 3y स्क्वायर, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह से आप क्या कीजिएगा बी और सी नंबर क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो हम इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, बाकी के अगला जो हमारा वीडियो बनेगा ये बाकी के प्रश्नों को हम हल करेंगे, और बाकी के प्रश्नों को जब हम हल करेंगे और उसका वीडियो डालेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, तो आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाइएगा, उस वीडियो से वंचित नहीं रह पाइएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।